मालाइकारी बनाया है प्रॉन के। तो ये भी मैं देख सकते हो, यहाँ पे भी रखा गया है और नीचे भी रखा गया है। तो हमारा आम फिलहाल इतना ही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ बिंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आज है संडे और आज हम लोग जल्दी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज शुक्रिया जा रहे हैं कल्याणी पापा के घर। क्योंकि हमारे जो पुश्तैनी घर हम आप लोगों को पहले दिखाए थे हम ब्लॉग में, तो वहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं। तो वहाँ से आम मिलते रहते हैं। तो पापा कह रहे थे कि आके ले जाओ क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और पापा लोग नहीं आ सकते। तो शुक्रिया को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो क्योंकि उसके पास ऑफिस का परमिशन रहता है। तो इसीलिए शुक्रिया जा रहे हैं आज पापा के पास मेरे लिए आम लाने। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और हमारा अभी तक नहीं उठे हैं। और आज अभी बज रहे हैं 8:15 और मैंने नहा भी लिया है क्योंकि शुक्रिया जाने से पहले मुझे सारा काम कंप्लीट करना होता है। तो शुक्रिया बहुत सारे मदद करते हैं मेरे और सुबह बहुत सारे काम करके देखे गए हैं। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि कल मैंने जो भेटकी किया था, मैंने कुक बनाया था, वो एक्चुअली मैंने पापा लोगों के लिए ही बनाया था। तो अभी मैं पैक कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों ये है मेरी भेटकी जो कलिया मैंने बनाया था। क्योंकि ये फिश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो एक फिश में थोड़ा सा ब्रेकेज आ गया है, बाकी तो सही है। मम्मी को थोड़ा सा गर्म करने में तकलीफ होगा, तो ये मैंने दिया है पापा लोगों के लिए। और ये मैंने मालाइकारी बनाया है प्रॉन के, तो ये भी मैं दे रही हूँ मम्मी के लिए। तो आप लोगों को दिखाया मैंने। तो अभी पैकिंग हो चुका है और अभी शुक्रिया निकलने ही वाले हैं, अभी रेडी हो रहा है। तो घर का दरवाज़ा अभी बंद है क्योंकि शुक्रिया रेडी हो रहा है और हमारा सो रही है। तो फिर मैं नॉक करके देखती हूँ हो गया है या नहीं। मैं नॉक भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं नॉक भी करूँगी तो भी हमारा उठ जाएगी। तो मैं फ़िलहाल वेट करती हूँ, फिर हो जाए उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है। और ब्रेकफास्ट में आज है पोहा और उसके साथ है अंडा बॉयल। तो ये बोरिया भर के लाए हैं आम, इसको खोलेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे। इसमें है चावल और इसमें मिठाई वगैरह लाए हैं और मम्मी ने कुछ खाना दिया है। और यहाँ पे देखो हमारा कैसे सोई है। मैं बोलती हूँ ना मेरे हाथों के ऊपर सोई रहती है ये, तो मैंने इसको जैसे तैसे करके यहाँ पे सुला के मैं बाहर गई। अभी बज रहा है 3:05। हमारा खाना बहुत पहले हो चुका है। मैं शुक्रिया अभी आए हैं, तो वो वहाँ पे शरबत पी के उसके बाद घर में आएंगे। मैं अमायरा को छोड़ के नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि वो गिर जाएगी। दोपहर को बिल्कुल भी, देखो क्या आवाज़ हो रहा है नीचे से। दोपहर को मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई क्योंकि शुक्रिया आए थे 2:45 बजे। उसके पहले थोड़ा सा आँख लगा था मेरा। अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, हमारा सोने ही नहीं देते हैं। मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, नीचे इतना आवाज़ हो रहा है। तो आम जैसे आप लोगों को दिखाया लाए हैं पापा की यहाँ से। ये देखो नीचे ऐसे रेल लाइन की तरह बिछा के रखा है शुक्रिया ने। और दिखाती यहाँ पे ऐसे रख के ना, यहाँ पे ऐसे रख के पैराम्बुलेटर बाइक और ये वाला जो एक्वागार्ड का जो बॉक्स है उसे गार्ड दिया गया है क्योंकि हमारा इसको उठा के फेंक ना दे, इसीलिए। और भी है जो थोड़ा सा नरम वाला आम है, देखो एक वाला जगह में भी आम रख दिया। और यहाँ पे भी है देखो आम। और अंदर से हमारा पता नहीं क्यों चिल्ला रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी रखा गया है और नीचे भी रखा गया है। तो बहुत सारा आम लाए हैं। नहीं 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 हमारा नीचे हो रही है आवाज की वजह से इतने ज्यादा रोने लग गई है। उसे आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है बचपन से ही।
अचानक इतने जोर से बारिश आ गया और इतने तूफान। देखो मामने सूर्यटा केमन लागছে দেখতে, মানে ওই দিকে একটু বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ सूर्यटा रकम আছে। कितने जोर से बारिश हो रही है देखो, अचानक शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले मम्मी बोल रही थी वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे भी शुरू हो गई देखो। बहुत जोर से बारिश हो गई। थोड़ी देर पहले मम्मी बता रही थी कि वहाँ पे भी बारिश हुआ था। देखो यहाँ पे सूरज कैसा लग रहा है, यहाँ पे शायद थोड़ा सा क्लियरिटी है, इसीलिए सूरज यहाँ पे सूरज अभी भी ढला नहीं है, वो नजर आ रहा है। और बारिश की वजह से बहुत ही अनोखा सिनारी है। कह रही थी ना सन के वहाँ पे क्लियरिटी है, अभी देखो वहाँ पे बादल छा रहा है। अभी देखो सन को धीरे धीरे बादल ढक रहा है और बारिश अभी भी हो रही है। और ये अमायरा अपने पापा के गोदी में बारिश को कैसे देख रही है देखो। गाइस बहुत ज़ोर से बारिश हो गया और मैं बिल्कुल डर के ना, आज इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि इतनी ज़ोर से बारिश आया ना। और ये पीछे वाला खिड़की है, तब मैं अमायरा को खिला रही थी और उस वक्त इतनी ज़ोर से बारिश आया ना, बिल्कुल मेरा जो पीछे वाला विंडो है वो लग रहा था कि ऐसे टूटने वाला है, मतलब इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रहा था। तो अभी शुक्रिया गए हैं आम काटने, उसका ड्यूटी पड़ा है। तो आम जो है वो हमारे घर में मतलब पापा वाले जो घर है, जो हमारा पुश्तैनी हवेली है, वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा आम की बगीचा है। तो एक नहीं 3-4 बगीचे हैं। तो बहुत दिन पहले से आम आ रहा था घर में, लेकिन पापा नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था और शुक्रिया भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उसका ऑफिस का काम था। तो इस बार पापा ने कहा कि इस बार तो आके ले जाओ, तो फिर इसीलिए शुक्रिया गए थे और लेके आए हैं। मैंने जैसा आप लोगों को दिखाया तो इतना ज़्यादा लेके आए हैं, पूरा फ्रिज भी भर गया और बाहर भी है। अब पता नहीं ये जो बाहर वाला रखा हुआ है वो थोड़ा सा टाइट वाला है, अब वो पता नहीं कितने दिन टाइट रह पाएगा क्योंकि 1-2 दिन में वो भी पक जाएगा। तो फिर क्या करेंगे। तो शुक्रिया अभी गए हैं आम काटने। तो शुक्रिया ने कहा कि थोड़े आम काट के लेके आते हैं। और ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ, ये अपना पेन लेके, क्या हुआ, क्या हुआ हमारा पेन, हाँ पेन ले गई। ये अपने पूरे शरीर में लिख रही है मेरे विद्यासागर, लेडी ईश्वर चंद्र विद्यासागर मैंने इसका नाम दिया है क्योंकि ये पूरे घर में पेंट करते फिर रही है, पूरा लिख रही है ये। और इसका पापा देखो, इसका ये पेन खोल के दिया है, इसको आंख में भी लग सकता है लेकिन ये इसमें लिख रही है। ये देखो इस साइड में अमायरा ने लिखी है। तो अमायरा आप दोस्त लोगों को कुछ बोलना चाहोगी? अमायरा अपने धुन में रहती है, क्या सोचती है, क्या करती रहती है, अपनी धुन में रहती है बिल्कुल। तो चलो फिर आम लाए, उसके बाद दिखाती हूँ शुक्रिया कैसे आम काट के लाते हैं। तो आ गया हमारा आम, फिलहाल इतना ही। ये थोड़ा ज्यादा पक गया ना, ये थोड़ा ज्यादा पक गया है। Я так давно тебя искала,
गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 10:30 और अमायरा को बर्थ कंप्लीट करवा के मैं अभी बैठी हूँ, उसको मैंगो खिला रही हूँ। तो मैं कभी अमायरा का फूड ईटिंग का कोई भी वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन मैं आज ये कैप्चर करना चाहती थी क्योंकि ये उसकी नैनीहाल की मैंगो पहली बार बाइट ले रही है। तो जब वो बड़े होकर ये ब्लॉग देखेगी तब उसको पता चलना चाहिए कि उसने कब अपने नैनीहाल का जो मैंगो है वो पहले दफ़ा खाई थी। इस वजह से मैंने आज इसका ईटिंग वाला ब्लॉग करवाया, नहीं तो मैं कभी नहीं करवाती हूँ। तो इसे एक मेमोरी के दौर पे मैं अपने ब्लॉग में रखना चाहूँगी कि अमायरा फर्स्ट टाइम मेरी दादाजी के हाथ में बिठाई हुई पेड़ों की मैंगो खा रही है। तो इट इज़ रियली अ प्रीसियस मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपनी दादाजी को। और जब भी घर के कोई भी हिस्सा मतलब मैंगो वगैरह ये सब के हिस्सा होते थे तो दादाजी सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती थी वो मुझे देते थे। जैसे अगर कोई फ़िश पकड़ा जाए तो फ़िश के जो हेड होता है, सबसे बड़ा वाला जो हेड होता है, वो मेरे लिए लाते थे कि ये दीदी खाएंगे। तो ऐसे करके मुझे दीदी पुकारते थे वो, और थे कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है। और अगर वो ज़िंदा होते और मेरी बेटी को देखते तो सबसे ज़्यादा प्यारी होती उसके लिए इस दुनिया में मेरी बेटी। तो दादा मेरे लिए बहुत ही प्यारा एक इंसान है। और दादा के हाथ की, दादा की बागीचे की आम ये खा रही है, अपनी इसके नाना जी ने भेजा है। तो ये एक बहुत ही प्रीसियस एक पल था जो मैं कैद करना चाहती थी और आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती थी। तो गाइज अभी बज रहा है 12:10 और मुझे अभी लंच के लिए जाना होगा, क्योंकि मैं पहले लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अमायरा को खाना खिलाने बैठती हूँ। क्योंकि अमायरा खाना खाते अमायरा को टाइम लगता है। क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट। अमायरा को खाना खिलाने में मुझे टाइम लगता है कम से कम 1 से 1.5 घंटा। तो अगर मैं 12:30 बजे स्टार्ट करूँगी उसको खिलाने, तो कम से कम 1:45 से 2 बजे के बीच मुझे उठना पड़ेगा। तो बहुत टाइम हो जाएगा मेरा लंच में। उसके बाद ना तुरंत वो सोने के लिए भी जिद करती है, तो इसीलिए मुझे पहले अपना लंच कंप्लीट करना पड़ता है, चाहे भूख लगे या ना लगे। जैसे आज मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि सुबह मैंने बहुत सारे मैंगो खाए थे। तो मैंगो इतने ज़्यादा हो गए और आप जल्दी नहीं खाओगे तो वो पक जाएगा, और पक के थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा हो जाता है तो आप नहीं खा पाते हो। तो इसलिए आपको जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सुबह 3 मैंगो खा लिया था। अब जो मैं डाइट तो मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मैं इसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, लेकिन मैं जो एक्सरसाइज कर रही थी वो सब कुछ भाड़ में जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे मैंगो खाऊंगी तो वेट का तो पता ही लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं कितने मोटी हो जाऊंगी फिर से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंगो के सीजन है, मैंगो तो खाना पड़ेगा। और फिर देखो ये सर अपना पीछे ठोक रही है। मैंने कैमरा ऐसे पकड़ती हूँ क्योंकि मैं अमायरा के ऊपर भी नज़र रख पाऊँ, इसीलिए। तो चलो, हाँ, मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद अमायरा का लंच करने का टाइम हो जाएगा, फिर आप लोगों से बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो चलो, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलना। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर से भर दीजिए। और प्लीज़ अगर कोई नए हो मेरे चैनल में, जो मेरे चैनल विजिट कर रहे हो या फिर देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रखे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल कर दीजिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।